चाहती है कि जो भी बदलाव हो उसमें लोगों को लेके जाया जाए साथ में, और उनकी भागीदारी हो, उनके दिमाग से और उनकी आवाज़ से ये आए कि होना चाहिए। पार्लियामेंट में रखने से पहले हम लोगों के सामने रख रहे हैं, और उसकी अच्छाई और लोग क्या क्वेश्चन करेंगे ऑपोजिशन वाले, ये उनको पहले पता होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ऑपोजिशन वाले लोगों के ना जानने का फायदा उठाएं और उससे एक भ्रम पैदा करें सर पूरे यहाँ पर। इसलिए हम ये जगह जगह जाकर सारे एमपीज ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। क्या होगा, लोग तो चाहते हैं कि तुरंत लागू किया जाए, और मुझसे लोग पूछ भी रहे हैं कि 2029 में क्यों नहीं, और 5 साल इंतजार क्यों करना है। इसलिए लोग तैयार हैं, सरकार भी तैयार है। कुछ चंद लोग जो अपोजिशन पार्टी में है शायद वो भी समझ जाएं, क्योंकि उनके भी आधे लोग समझते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको पार्टी लाइन टो करनी होती है। और पर्सनली अगर उनको मिलो तो वो बाहर यही कहते हैं कि हम मानते हैं कि इसमें अच्छाई है, लेकिन पार्टी लाइन पे चलना है, इसलिए अपोज करते हैं। मैम, अगर विनेश फोगाट की बात करें तो कई अब आपने भी उनको, जब उनका आंदोलन था, आप चेयरपर्सन थे, उनको कहीं ना फोन भी किया था, बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो सरकार से 4 करोड़ रुपए विधानसभा में मांग रही हैं, उसके साथ उन्होंने प्लॉट भी मांगा है, तो कहीं ना कहीं अवसरवादिता दिखाई देती है। इसके कुछ क्या कहना चाहिए? देखिए, एज अ प्लेयर आई रियली वांट टू सपोर्ट हर। उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं उसको अपोज करती हूँ। आप अपने प्लेयर होने का फायदा पॉलिटिक्स में नहीं ले सकती, और उन्होंने ये लिया है। ये जो मुद्दा उठाया था ये इलेक्शन से जस्ट बिफोर उठाया था, और उनको पता था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही है। कहीं ना कहीं से उनको वहां से गाइडलाइंस मिल रही थी कि क्या करना है। लेकिन ये अच्छा है कि वो एक ही सीट पे सीमित रही, उनकी जो बात थी, क्योंकि हरियाणा की नीति है, उनकी सिंपैथी तो पूरे हरियाणा में जानी चाहिए थी अगर ऐसा था तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल और केवल जहां उनका परिवार था वहां जीती। मैं मानती हूँ कि अगर आज चुनाव हो और वो दोबारा खड़ी हो, लोगों को ये भी भ्रम दूर हो गया है जो उनके दिमाग में भ्रम था, वो पूरी तरह हारेगी। वक्फ कानून लागू हुआ है, उसको लेकर बंगाल में भी हिंसा हो रही है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी द्वारा बयान दिया गया कि अगर वो सरकार बदलती है आने वाले अगले लोकसभा चुनावों में तो इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। वो अगर नहीं होगा, जो ममता जी अगर कह रही है वो अगर नहीं होगा पहली बार। शायद ममता जी उससे पहले बदल जाए, क्योंकि उससे पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और ऐसा नहीं है कि वो लागू नहीं करेंगी। ये वो उनकी मर्जी पे नहीं चलेगा, और ये जितनी भी हिंसा भड़काई जा रही है भड़काई जा रही है। ये नहीं है कि लोग चाहते हैं। पहले भी हर इलेक्शन के बाद, मैं हर इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल में गई हूँ, किस प्रकार उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है। जो भी बीजेपी के वोटर या सपोर्टर रहे, उनके घर जला दिए गए, उनकी औरतों के ऊपर रेप हुए, बहुत बुरी बुरी बातें हुई। लेकिन हमारा वर्कर गरीब भी जो था वेस्ट बंगाल में, वो डटा रहा, उसने नहीं बदला। ये बात अलग है कि वहाँ पे वोटिंग तक जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, लोग जा ही नहीं पाते, उनके वोट पहले डले होते हैं, मशीन पहले से दबी होती है। मैं जब भी जाती हूँ, मैं सब लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं हमें वोट करने का आज तक चांस ही नहीं मिला। जब हम या तो हमें घरों में बंद कर दिया जाता है, या जब हम जाते हैं हमारा वोट पहले से पड़ा होता है। वहाँ पूरी मशीनरी बिकी होती है। इस बार मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगी, क्योंकि अगर सेंट्रल फोर्सेस पहले ही चले जाए तो वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या सौगात हरियाणा को लेंगे? देखिए, सौगात तो हरियाणा को हमेशा प्रधानमंत्री देते रहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, और हरियाणा पूरा तैयार है। 2 जगह आ रहे हैं हरियाणा में, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब चुनाव नहीं है तब भी प्रधानमंत्री हरियाणा में 2 बार आ रहे हैं। हरियाणा से उनको खास लगाव है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत साल रहे हैं और हम सबके साथ उन्होंने काम किया हुआ है, इसलिए वो बार बार हरियाणा आते हैं। और हम सबको, मेरे ख्याल हम यहाँ जितने बैठे हैं, हमारे उन सबके साथ काम किया है उन्होंने पर्सनल लेवल पे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं।